बाद हम लोग आज की कथा शुरू करेंगे। गौरंग बलिते हवे पुलक शरीर, गौरंग बलिते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बलिते नयने बबनीर, तारक बेनीताई चांदे करुणा होइबे, तारक बेनीताई चांदे करुणा होइबे, संसार वासना मोरा कबे तुझ हवे, विषय छाड़िया कबे सुध हवे माना, विषय छाड़िया कबे सुध हवे माना, कबे हमारे रिवो हे वृंदावन, गौरंग बलिते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बलिते नयने बबनीर, रूपर गुनाथ पदे ओइबे आकुति, कबे हम बुझावो से जुगल प्रीति, रूपर गुनाथ पदे रहु मोर आचा, रूपर गुनाथ पदे रहु मोर आचा, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास, गौरंग बलिते हवे पुलक शरीरा, हरि हरि बलिते नयने बबनीर, गौरंग बलिते हवे पुलक शरीर। बोलिए श्री गौर सुंदर की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। ये भजन किसी को आया, आपको समझ में आया किसी को, ये क्या गाया हम लोगों ने? बिल्कुल प्रभु जी अनुवाद लगा दिए राहुल इंदौरिया प्रभु। ये गौर सुंदर के लिए सुंदर पद श्री नरोत्तम दास ठाकुर गाए हैं, महान आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर। कभी मौका मिलेगा इनके आविर्भाव पे तो जरूर चर्चा करेंगे। इनका चरित्र बड़ा सुंदर चरित्र है नरोत्तम दास ठाकुर का। ये कह रहे हैं गौरांग बलिते हबे पुलक शरीर, हरि हरि बोलिते नयने बबे नीर। ऐसा दुर्लभ अवसर कब आएगा जब गौरांग बोलते ही शरीर पुलकित हो उठेगा तथा हरि हरि बोलने पर नयनों में नीर बहने लगेगा। अभी हमारा भक्ति का कोई स्थिति नहीं है, देखिए आप, कि हरि हरि बोलने से नयनों में आंसू बरसने लगे।
गौर गौर बोलते हुए शरीर में पुलकायमान हो उठे शरीर। कब आएगा ऐसा अवसर? नरशिला नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं। हमारा तो पता नहीं आएगा भी नहीं कि कभी कभी हरि हरि बोलेंगे, हम राधे राधे करते रहते हैं, जय श्री राम करते रहते हैं, पर कोई आंखों से अश्रु कहते नहीं है। आगे कह रहे हैं निताई चांद कब मुझ पर कृपा करेंगे? अरे कब निताई कृपा करेंगे? क्योंकि निताई के कृपा के बिना गौर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। निताई की कृपा के बिना राधा कृष्ण ना पाइबो, राधा कृष्ण मिलने ही नहीं है। कितना ही राधे राधे करो बरसाना वृंदावन में जाके, लेकिन गौर कृपा नहीं हुई तो राधा रानी के तत्व को समझा ही नहीं जा सकता। जिसके कारण मेरी संसार वासना क्षीण हो गई। बोले संसार वासना कैसे क्षीण होगी? नरोत्तम दास ठाकुर सब ये पूछते हैं कि संसार की वासना कैसे जाएगी? एकमात्र उपाय है संसार वासना से छुटकारा पाने का। क्या? निताई चांद की करुणा, नित्यानंद महाप्रभु की करुणा से ही संसार की वासना चली जाएगी। आगे कह रहे हैं संसारिक विषयों को छोड़कर कब मेरा मन शुद्ध होगा? कब मैं श्री वृंदावन धाम का वास्तविक दर्शन कर पाऊंगा? हम सब तो वृंदावन रोज जाते हैं, कभी उठे चलो वृंदावन, चल मन वृंद बल, चलो रे मन वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कृष्ण मुरारी, गा लेते हैं ऐसे पर मिलने है नहीं। क्यों? क्योंकि जानते ही नहीं है वृंदावन क्या है। वृंदावन पिकनिक स्पॉट नहीं है। या महान आचार्य कह रहे हैं कब मेरा मन शुद्ध होगा विषयों से, उससे क्या होगा? ताकि मैं वृंदावन धाम का वास्तविक दर्शन कर पाऊंगा। वास्तव में वृंदावन धाम क्या है उसका दर्शन कर पाऊंगा। उसके लिए विषयों से आसक्ति, विषयों से डिटैचमेंट होना चाहिए। हमारा विषयों से डिटैचमेंट है नहीं है, और भाग भाग के वृंदावन जाते हैं और धाम को गंदा करते हैं। धाम की महिमा है, धाम शुद्ध होकर के जाना चाहिए। कब श्रील रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों में मेरी व्यग्रता उत्पन्न होगी? या ये नहीं कह रहे राधा कृष्ण के चरणों में मेरी व्यग्रता व्याकुलता उत्पन्न होना। कब रूप और सनातन गोस्वामी पाद के श्री चरणों में मेरी व्यग्रता उत्पन्न होगी? कब मैं राधा कृष्ण की युगल प्रीति को समझ पाऊंगा? आज मैं यही चिंतन कर रहा था आज दिन में कि हम कहते तो हैं राधे राधे, क्या वास्तव में भगवान की जो नित्य लीला है राधा कृष्ण की, क्या हम समझने के लिए एलिजिबल है? कदापि नहीं। हम सब चिंतन करते रहते राधा कृष्ण, इतने फागुन चल रहा है, खूब भजन गाएंगे राधा कृष्ण के। क्या हमारा सामर्थ्य है उस लीला को समझने का? क्या हम एलिजिबल हैं उस लीला को देखने? अगर देख भी लेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि सामर्थ्य नहीं है उसको समझने का। बड़े बड़े योगी यति तपस्वी भी नहीं समझ सकते। इसलिए 10वां स्कंद भागवतम का पढ़ने का वास्तव में मना ही किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग एलिजिबल नहीं है। इसलिए श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कब मैं उनकी युगल प्रीति को समझ पाऊंगा? किनकी कृपा से समझ आएगा? श्रील रूप सनातन के युगल चरणों की प्रीति से। श्रील रूप रघुनाथ के चरणों में मेरी आशा बनी रहे। नरोत्तम दास की यही प्रार्थना है कि रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों में मेरी आशा बनी रहे। आशा क्या है? कि राधा कृष्ण को वास्तव में मैं समझ पाऊं, युगल प्रीति को उनकी समझ पाऊं, वृंदावन धाम का दिव्य दर्शन कर पाऊं। और निताई चांद, निताई कब कृपा करेंगे? जब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी पाद, रघुनाथ दास षड गोस्वामी कृपा करेंगे, तब निताई कृपा करेंगे। निताई कृपा करेंगे तो गौर प्रेम मिलेगा, गौर प्रेम मिलेगा तो राधा कृष्ण की युगल प्रीति समझ में आने लगेगी। अन्यथा कोई भी और दूसरा साधन नहीं है, नहीं है, नहीं है। कितना ही वृंदावन चले जाओ, बरसाना जाकर के राधे राधे कर लो, परंतु समझ में नहीं आना है तत्व। क्यों? क्योंकि रास्ता गौरांग महाप्रभु के श्री चरणों से होकर के ही गुजरता है। चलते हैं आज की राम कथा की ओर, क्योंकि गौर पूर्णिमा आने वाला है तो हम गौरांग महाप्रभु पे रोज 5-10 मिनट गौरांग महाप्रभु पे चर्चा करेंगे नित्य प्रति। तो आगे चलते हैं। आज हम लोग जैसे कि केवट का प्रसंग चल रहा है, हमने कल देखा था केवट कहता है कि प्रभु मैं आपका मर्म जानता हूं, कौन है आप मैं जानता हूं वास्तव में। इसलिए प्रभु अगर चरण नहीं धुलवाओगे तो भले लक्ष्मण जी मेरे को मार डालें, परंतु मैं आपको अपनी नाव में नहीं बिठाऊंगा। भगवान मुस्कुरा रहे हैं सीता जी और लक्ष्मण जी की ओर देख करके। आगे चलते हैं, कथा में डुबकी लगाते हैं, देखते हैं कथा में आगे भगवान क्या कहते हैं।
कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जही तव नाव न जाई। बेगियानु जल पाय पखारु, हो तबे लंब उतारहि पारु। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नव नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपाल केवट ही निहोरा, जेहि जगु किए तिहु पगहु ते थोरा। पद नख निरखि देव हरसि, सुनि प्रभु बचन मोह मत करसी। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कटवता भरि लई आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसि सुमन सुर सकल सियाई, ऐहि सम पुण्य पुंज को नाही। पद पखारी जल पान करी, आपु सहित परिवार। पितर पारु करि प्रभु ही पुनि, मुदित गयौ लई पार। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सबसे आनंद देने वाला चरित्र है ये। इस चरित्र की मैं पूरे रामायण में अभी तक प्रतीक्षा कर रहा था कि कब ये चरित्र आएगा, क्योंकि इतना अद्भुत चरित्र है। केवट और भगवान का जो संवाद है, बड़ा ही अद्भुत अद्भुत है ये। कि देखो केवट कितना चतुर है। मैंने कल भी कहा कि कृष्ण भक्त ही चतुर हो सकते हैं, अन्यथा और कोई चतुर है ही नहीं। कितना ही परमार्थ कर ले, वास्तव में हमने देखा लक्ष्मण जी का परमार्थ क्या है कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना। अब भगवान के चरणों में प्रेम कैसे होगा, या आज के भजन में हम लोग जाने कि भगवान के चरणों में प्रेम तभी हो सकता है जब गुरु परंपरा आचार्यों के द्वारा, आचार्यों के थ्रू करके हम कृपा प्राप्त करके, निताई की कृपा प्राप्त करके ही भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो परमार्थ वही है, उसी का प्रयत्न करना चाहिए जीव को, अन्यथा और कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए। आप कितना ही नदियां बनवा लो, तालाब बनवा लो, हॉस्पिटल बनवा दो, रोडे बनवा दो, अनाथालय बना लो, विधवा आश्रम बना लो, परंतु उसका कोई फायदा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आपको स्वर्ग मिल जाएगा, बस भगवत प्राप्ति नहीं होगा उससे। इसलिए लक्ष्मण जी कहे सबसे बड़ा परमार्थ है प्रभु के श्री चरणों में प्रेम उत्पन्न हो। इसके अलावा और कोई परमार्थ है ही नहीं। सीता मैया भी इसी बात को दोहराई कि एकमात्र जीव का एकमात्र कर्तव्य है प्रभु के श्री चरणों की सेवा करना, और कोई कर्तव्य है नहीं। फिर भी हम लोग संसार में इतनी सारी सेवाओं के पीछे लगे रहते हैं। इसलिए आप की सेवा कराएंगे तो आप अहंकार पुष्ट होगा, अहंकार के तरफ नहीं बढ़ने वाला। सेवा तभी तक काम की है जब केंद्र में भगवान को रखा जाए। अगर केंद्र में भगवान नहीं है तो आप समझ लीजिए कि वो अहंकार की पुष्टि करेगा। खूब ऐसे बड़े बड़े राजा हुए जिन्होंने धरती पर बहुत कुछ बनवाया, पर न तो राजा रहे, न उनका राज्य रहा, न उनकी प्रजा रही। कीर्ति दो ही लोगों की रहती है, भगवान बोले मेरी और मेरे भक्त की। तीसरे और किसी की कीर्ति इस संसार में रहती ही नहीं है, कुछ भी कर लो भले। आज भी देखो प्रहलाद महाराज कब हुए थे या केवट कब हुए थे, भगवान 1,83,00,000 वर्ष पहले इस धराधाम पर आए, पर फिर भी केवट का आज भी स्मरण किया जाता है, सबरी जी का आज भी स्मरण किया जाता है। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज उनसे भी पहले आए, उनका भी स्मरण किया जाता है। लेकिन कौन जानता है बताइए कि किसने कितने तालाब बनाए, कोई जानता भी नहीं है। किसने क्या बनवाया कोई मतलब नहीं है उसका, कितनी रोडें बनाई, नो वन नोज। परंतु भगवान और भगवान के भक्तों का कीर्ति, लोग कितना ही बोले अरे किसने देखा है राम जी को, किसने देखा है भगवान को, परंतु अंत समय में राम नाम सत्य है, बाकी सब गत्य है ही बोला जाता था और बोला जाता है और बोला जाता रहेगा। जिन्होंने राम जी के नाम पे प्रश्न चिन्ह लगाया वो नहीं रहे, उनको जानने वाला आज नहीं रहा, परंतु राम जी तो थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि प्रभु आनंद देने वाले हैं। इस भव सागर को पार कराने वाले एकमात्र प्रभु ही हैं, और कोई भी देवी देवता सामर्थ्यवान नहीं है जो भव पार करा ले। हो सकता है आपको संसार की विषय वस्तु दे दे, परंतु भव पार कराना हर किसी के बस का नहीं है। इसलिए शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जिनका नाम भव सागर पार करा लेता है, सोचो उनके पार्षदों का तो कहना ही क्या। यहीं पर यही बात चल रही है कि भगवान रामचंद्र केवट को कह रहे हैं, मुस्कुराकर बोले भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए।
क्योंकि बोले प्रभु से केवट, बोले प्रभु अगर मैं आपको नाव में बिठा दूंगा तो मेरी नाव बेचारी स्त्री बन जाएगी, तो मेरे घर का क्या होगा? देखो दोनों तरफ ही नुकसान है प्रभु, मैं तो, मेरी तो रोजी रोटी है, ये मेरी रोजी रोटी चली जाएगी, और तो और फिर आप पार कैसे होगे प्रभु? आपको पार कराने का साधन भी तो नाव ही है। केवट यहाँ बड़ी गूढ़ रहस्य की बात यहाँ पे कह रहे हैं कि नाव क्या? नाव है शरीर, मनुष्य शरीर रूपी जहाज। ये जहाज भी चाहिए और तो और भगवान नाम भी चाहिए। अगर जीव का रोजी रोटी अगर कोई है तो ये मनुष्य शरीर, क्योंकि ये शरीर नहीं होगा तो वास्तव में भगवत प्राप्ति भी सुदुर्लभ है, होनी नहीं है। ये शरीर ही जहाज है, तो इसीलिए कह रहे हैं प्रभु पार तो ये जहाज ही उतारेगा, आप तक कौन ले जाएगा? ये जहाज ले जाएगा प्रभु। तो यहाँ पर यही है कि केवट भगवान से बोले तो प्रभु ने यही कहा, भाई जिससे तेरी नाव बच जाए ऐसा ही काम तू कर, जल्दी पानी ला और हरे पैर धो। कृष्ण प्रभु जी, एक मिनट। शरीर ही जहाज, जहाज है, इसके आगे आपने क्या बोला? शरीर ही जहाज है और ये एकमात्र साधन है भगवत प्राप्ति के लिए, मनुष्य शरीर, और कोई साधन नहीं है, और ये सुदुर्लभतम साधन है। इसलिए केवट यहाँ कह रहे हैं कि नाव बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। बोले प्रभु मेरी रोजी रोटी भी है और तो और आपको पार लगाने वाली भी यही है। आपको पार लगाने का मतलब है कि भव पार कराने के लिए शरीर है, वैसे ही ये संसार रूपी नैया पार कराने के लिए, नदी पार कराने के लिए, सुरसरी पार कराने के लिए प्रभु ये नाव है। तो यहां भी नाव का सहारा है, और वास्तव में भगवत प्राप्ति के लिए भी ये शरीर एकमात्र सहारा है, और अन्य किसी शरीर से भगवत प्राप्ति की नहीं जा सकती। अब भगवान देखो आज तक किसी को नहीं बोले, आप कोई पुराण उठा लो, शास्त्र उठा लो, भगवान के पैर ब्रह्मा जी ने भी धोए तो पहले आज्ञा मांगा वामन अवतार में, ठीक है। और आपके पास कोई एग्जाम्पल है किसी ने पैर धोए हो, भगवान के चरण प्रक्षालन किए हो? भगवान कृष्णचंद्र, भगवान रामचंद्र या गौरांग महाप्रभु, जानते हैं आप किसी और ने पैर धोए हो इस तरह से, जिसको भगवान ने बोला हो धो धो मेरे पैर, चलो तुम चरण प्रक्षालन करो मेरे, जल्दी लाओ? किसी को बोले बताओ, और कोई था आज तक ऐसा? ऐसा कोई चरित्र आपको याद हो? नहीं है याद प्रभु जी। इतना आप कथाएं सुनते हो, कुछ तो याद होगा किसने भगवान के चरण प्रक्षालन किए? और वो अश्रु से भगवान का, क्या कह अश्रुओं रहे से, हैं? अपने अश्रुओं से भगवान के पाँव में प्रक्षालन किए। ना अश्रुओं से नहीं माता जी, भगवान जिनको बोले हो लाओ जल्दी चरण प्रक्षालन करो मेरा, ठीक है, ये भी बोले हो, या किसी ने, भगवान देखो भगवान के चरण प्रक्षालन तो भगवान की आज्ञा से किए जा सकते हैं, उसके बिना संभव ही नहीं है। तो और किसने किए बताइए इस तरह से चरण प्रक्षालन? है कोई एग्जाम्पल आपकी नजर में? मनिंदर जगदीश प्रभु, राहुल प्रभु, और कोई एग्जाम्पल आपकी नजर में? यस बताइए श्यामा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी यस मैं ऐसे मतलब अनुभव कर रही हूँ कि सबरी की होंगी शायद। नहीं माता जी नहीं, चरण प्रक्षालन का अवसर नहीं मिला उनको। तो फिर शायद उनके ससुर जब वो बारात लेकर के गए होंगे उस टाइम पे, क्यों ना ये रिवाज है, तो मेरे ख्याल से शायद वो हो सकते हैं, बाकी पता नहीं। हाँ वही, वो भी किए पर भगवान ने आज्ञा नहीं दी वहां पे ना, हाँ वो रिवाज के तहत हुआ, यहाँ भगवान आज्ञा दे रहे हैं लाओ और मेरे पैर धो लो। मनिंदर जगदीश प्रभु, राहुल प्रभु, आपकी नजर में कोई? नहीं प्रभु। हाँ है प्रभु? कालिदास। हाँ बिल्कुल सही कहे, कालिदास, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु के चरण प्रक्षालन किए, और किसी को सौभाग्य मिला ही नहीं, वो भी वैष्णव कृपा से मिला। तो केवट पे भी वास्तव में वैष्णव की कृपा है, तभी ये सुअवसर प्राप्त हुआ। और प्रभु कह रहे हैं लाओ जल्दी लाओ, देर मत करो और पार उतार लो। देखो जिनका नाम भव पार करा लेता है, आज वे आश्रित है अपने भक्त पर, कह रहे भैया जल्दी पार लगाओ। क्या वे पार नहीं जा सकते? क्या उनका सामर्थ्य नहीं है पार जाने का? परंतु भगवान दिखा रहे हैं यहाँ पर कि अगर पार होना है तो वास्तव में भक्त का शरण लेना ही पड़ेगा, एक वैष्णव का शरण लेना ही पड़ेगा, गुरु का शरण लेना ही पड़ेगा, अन्यथा और कोई साधन नहीं है। यहाँ भगवान भी मनुष्य लीला में आकर के ये बता रहे हैं
क्योंकि केवट भगवान के पार्षद हैं, भगवान के नित्य भक्त हैं। इसलिए कह रहे हैं जल्दी लाओ और पार उतार लो। कितना प्रेम करते हैं भगवान, देखिए केवट से ना। केवट की चतुराई भी प्रभु समझ गए, परंतु भक्त की चतुराई पे प्रभु रीझ जाते हैं। संसारी की चतुराई पे जूते पड़ते हैं उसको, पर भक्त की चतुराई पे प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रभु यहाँ प्रसन्न हुए और बोले जल्दी ला और जल्दी से सुअवसर का लाभ उठा ले, और परंतु जल्दी पार करा मुझे। आगे शिव जी कहते हैं जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। जिनका एक बार नाम स्मरण कर ले कोई, तो मनुष्य अपार भव सागर के पार उतर जाते हैं। और सोई कृपाल केवट ही निहोरा, जेहि जगु किए तिहु पग होते थोरा। जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया, वही कृपालु रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। इतनी बात शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि देखो कितनी विचित्र बात है। जिनका नाम एक बार कोई राम कह दे, ठीक है, नाम ही भव पार कर सकता है जिनका। और तो और क्या, वामन अवतार के बारे में याद दिला। देखो वामन अवतार में जिन्होंने 3 पग से चराचर को नाप लिया हो, स्वर्ग धरती पाताल, तो यहां तो छोटी सी गंगा पार करने की बात है। कोई बहुत बड़ी गंगा जी नहीं है, छोटी सी गंगा जी है। जिन्होंने 2 ही पग में त्रिलोकों को नाप लिया हो, त्रिलोकी को नाप दिया हो, गंगा जी पार करना उनके लिए कौन सा बड़ी बात है? ठीक है, नहीं है कोई बड़ी बात। परंतु प्रेम के वश होकर के प्रभु केवट का निहोरा कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं, बोले भाई कृपया ये गंगा जी पार करा लो। तुम चरण धोना है चरण धो लो, परंतु ये गंगा पार कराओ। कितनी अद्भुत बात है। इसलिए बोले शिव जी हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। बार बार मैं कहता हूं, इसीलिए रसखान भी कहते हैं शेष महेश दिनेश सब जाहि निरंतर गावे। नारद से सुख व्यास रटे ताहि पुनि पार न पावे। ताहि अहिर की छोरियां छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। क्यों? उन प्रभु को प्रेम से वश होते हुए देखा गया है। अरे जिन प्रभु का दर्शन करने के लिए करोड़ों साल जोगी जति तपस्वी तपस्या करते हैं, परंतु चरण दर्शन तक एक झलक नहीं पा पाते, वे प्रभु निहोरा कर रहे हैं केवट के आगे। बोले भाई पार करा दे। कितनी बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। सोचिए जिनका नाम हाउ पार करा ले। मैं एक सुंदर सा चरित्र देख रहा था कबीरदास जी के जीवन से, कि कबीरदास जी के एक शिष्य हुए हैं, महान शिष्य। तो वो एक ज्ञानी थे उससे पहले, कब शिष्य होने से पहले वे ज्ञानी थे। तो ज्ञानी जब थे तो ज्ञानी क्या करता है, बहुत सारे शास्त्र पढ़ता है, शास्त्र पढ़ के और फिर अहंकार पुष्ट करता है। अहंकार पुष्ट होने के बाद वो क्या करता है, जगह जगह लोगों से जाके शास्त्रार्थ करता है। तो वे भी ऐसा ही करने लगे, शास्त्रार्थ करते करते सबको हरा दिए, सभी जगह जा जाके। तो हराए तो एक बार काशी पहुंचे। काशी के पंडितों को जब पता लगा ब्राह्मणों को कि भैया पद्मनाभ आ रहे हैं, और सुना है वे सबको हरा दिए, बड़े ही विलक्षण है, उनको तो कोई चीज एक बार पढ़ी एज इट इज कंठस्थ हो जाती है, श्रुतिधर है, एक बार पढ़े याद हो जाता है। आ रहे हैं, हम तो टिकेंगे नहीं उनके आगे, क्या करें। तो सब काशी में पंडित जो थे वो शिव जी के पास गए, जाकर के बोले प्रभु प्रकट होइए, हे प्रभु बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान प्रकट हुए, बोले बोलिए क्या हुआ। बोले प्रभु पद्मनाभ आ रहा है, और हमने सुना है वो बड़ा ही अद्भुत शास्त्रज्ञ है, उसके आगे कोई टिका नहीं है आज तक। तो प्रभु हम तो आपसे विनती कर रहे हैं, देखिए काशी के राजा हैं आप, शिव का नगरी है ये, तो अगर हम यहाँ हारेंगे तो प्रभु आपका नाक कटेगा, हमारा तो कुछ जाएगा नहीं, नाक आपका कटना है। तो प्रभु आपका नाक बचाने के लिए उपाय बताइए। तो प्रभु ने उपाय बताया, बोले जाओ कबीरदास जी से शास्त्रार्थ करने का बोलना। बोले पर कबीरदास जी तो शास्त्रार्थ करते ही नहीं है, क्यों भक्त तो इन पचड़ों में फंसता ही नहीं है, जिसको जो मानना है माने। वो एक बार कह देते हैं भैया भजन करो, ना माने, शास्त्रों में ज्यादा फंसते हैं, तो भक्त तो हाथ जोड़ देता है, भैया तुम्हें जो करना है करो, ठीक है, क्योंकि बार बार नहीं बोलते हुए। तो सब कबीरदास जी के पास गए, कबीरदास जी को शिव जी का बात बताया। कबीरदास जी बोले ठीक है यहाँ ले आना, शिव जी बोले तो ले आओ इधर। पद्मनाभ जब काशी पहुंचे तो सारे ब्राह्मणों ने एक मत से बोला, बोले देखिए पद्मनाभ जी, काशी जो है वो विद्वानों का नगरी है। अब आप मान लो हमें हरा भी दोगे तो यहाँ तो घर घर में विद्वान है, किस किस को हराओगे।
सबको हराना संभव भी नहीं है आपके लिए। तो हम ये कह रहे हैं, हमारी ये विनती है आपसे, कृपया आप एक काम कीजिए कि आप कबीरदास जी को हरा लीजिए। कबीरदास जी अगर हार गए आपसे तो हम सब अपना हार मान लेंगे। तो बोले कबीरदास जी को ले आओ इधर। बोले नहीं, वो यहाँ नहीं आते महाराज, संत के पास तो जाना पड़ता है। चलिए, हम बोले ठीक है, चलिए ले चलो। कबीरदास जी के पास जब पहुंचे तो कबीरदास जी उनको देखते ही, ठीक है, प्रणाम भी किए। वो कबीरदास जी को प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद बोले शास्त्रार्थ कीजिए मुझसे। कबीरदास जी बोले मैं अनपढ़ निपट मूर्ख गवार तुमसे कहाँ शास्त्रार्थ करूंगा। क्यों? भक्त जो है वो तृणादपि सुनीचे न तरो अपि सहिष्णुना। घास के तिनके से ज्यादा विनम्र होते हैं, पेड़ से ज्यादा सहिष्णु होते हैं। वो इन व्यर्थ के प्रपंचों में नहीं फंसते, जैसे माधवदास बाबा भी नहीं फंसे ऐसे। बोले देखो मैं शास्त्रार्थ नहीं कर सकता है। पंडित तुम इतने महान हो, तुम सबको हरा के आए हो, तुम्हारा तो पूरे चराचर में तुम्हारा बिगुल बज रहा है। अरे मैं एक गवार जिसने कभी कलम भी ना पकड़ी हो, तुमसे कहाँ शास्त्रार्थ करूंगा। अरे पंडित तुम चले जाओ यहाँ से। बोले नहीं, मुझे सब ये लेके आए हैं, आपको शास्त्रार्थ करना होगा। तो बोले ठीक है पंडित, मैं एक ही चीज जानता हूँ, तुम्हें पूछता हूँ, तुम्हें अगर कोई उत्तर मिले तो तुम बताओ, मुझे मिला नहीं आज तक। तो बोले हाँ पूछिए। बोले पंडित, पढ़ के समझे हो या समझ के पढ़े हो? बोले पढ़ के समझे हो या समझ के पढ़े हो, कहे कहो कविराज। हे कविराज, बताओ ये कि वास्तव में पढ़ के समझे हो या समझ के कुछ पढ़े हो। इतने शास्त्रों को तुमने रट लिया है, क्या कुछ समझे भी हो या वास्तव में पढ़ के समझे हो या समझ के पढ़े हो? वो बोले मुझे एक दिन चाहिए इसका उत्तर देने के लिए, आज तक कोई ऐसा प्रश्न किसी ने किया नहीं, बड़ा अद्भुत प्रश्न था। इसी दौरान वे फिर काशी के घाट पे गंगा जी में स्नान करने के लिए गए। स्नान कर रहे थे, वहीं पर उनकी किनारे पर एक वट वृक्ष का पेड़ था। उस वट वृक्ष के पेड़ पे खूब सारे प्रेत रहते थे। तो एक ब्राह्मण मरा और वो ब्रह्म राक्षस बना। मर करके वो पेड़ में एक डाल पे जगह खाली था थोड़ा, तो उसने बोला सबसे, वही मुझे बैठने दो यहाँ पे। बोले नहीं, तू नहीं बैठ सकता यहाँ, यहाँ ये पंडित मरेगा, ये ब्रह्म राक्षस से बड़ा राक्षस बनेगा, ये बैठेगा। तो उसने बोला अरे ठीक है। तो वो गया, ब्राह्मण जो ब्रह्म राक्षस बना हो गया उनके रिक्वेस्ट करने। बोले महाराज आपकी जगह दिलवा दो, आप मरने के बाद जाने वाले हो, तो अभी तो आप आओगे तब तक मैं उस जगह बैठ जाता हूँ, आप आओगे तब मैनेज कर लेंगे दोनों। बोले अरे कौन कह रहे हैं? बोले देखो प्रेत सारे गए उधर। अरे बोले क्या कह रहे हो? बोले कह ठीक ही रहे भैया, मरने के बाद तुम ब्रह्म राक्षस से बड़ी योनि प्राप्त होने वाली है तुम्हें, क्योंकि तुम ना पढ़ के समझे हो ना समझ के पढ़े हो। इसलिए ये शास्त्रार्थ, कोरा शास्त्रार्थ करने से पंडित तुम ब्रह्म राक्षस से भी ऊपर की योनि को प्राप्त करोगे। तो उस बेचारा रोने लग गया वहां पे। बोले अरे कोई तो साधन होगा, बताओ इस योनि से मुक्ति का कोई साधन है? बोले हाँ, एकमात्र साधन है, जाओ भक्त के चरण पकड़ लो, कबीरदास जी ही तुम्हें इस योनि से मुक्त कर सकते हैं, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। दौड़ा दौड़ा गए पद्मनाभ जी, जाकर के कबीरदास जी को दंडवत करते करते गए। बोले गुरुदेव रक्षा कीजिए, गुरुदेव रक्षा कीजिए। पहुंचे और बोले गुरुदेव, ना मैं पढ़ के समझा हूं न समझ के पढ़ा हूं, शास्त्रार्थ कर करके मैंने अपना जीवन व्यर्थ ही गवा दिया गुरुदेव, आज तक नष्ट किया, अब नष्ट नहीं करूंगा, आपके चरणों में मुझे स्थान दे दीजिए, इस दास को अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। ऐसी विनती करने के बाद कबीरदास जी जब पात्रता देखे, पात्रता देख के उनको दीक्षा दिए। दीक्षा देके राम नाम का उपदेश किए, महामंत्र का उपदेश किए। उपदेश करने के बाद वे नाम जप करने लगे। नाम में इतनी निष्ठा हो गई पद्मनाभ जी की कि नाम की ही पूजा करते, नाम को ही भोग लगाते, इतना निष्ठा था नाम के प्रति। तो एक बार बोलते हुए गंगा स्नान करने के लिए जब गए, गंगा स्नान करते करते वहीं पे एक सेठ जो था नगर का, उसको गलित कुष्ठ हो गया था। तो गलित कुष्ठ हुआ तो बेचारा जो भी मेहत रानी भी उसको देखती तो बोलती अरे किसका मुंह देख लिया सुबह सुबह, इसको इतना खतरनाक स्किन डिजीज हो रखा है, कोई मुंह भी नहीं देखता। बेचारा दुखी होकर के बोला मुझे गंगा जी में कूद के मर जाना चाहिए, कोई मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहता, घर वाले तिरस्कृत करते हैं। तो बेचारा गया, अपना एक बांध दिया, पत्थर बांध दिया और बोले गंगा जी में कूद पड़ूंगा। वहां गया, पद्मनाभ जी से मुलाकात हुई। पद्मनाभ जी बोले क्यों मर रहे हो? मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, मनुष्य शरीर भजन के लिए मिला है। बोले महाराज कोई देखना भी नहीं चाहता, ये कुष्ठ रोग हो गया है, अगर ये कुष्ठ ठीक हो जाए तो भजन करूंगा। पद्मनाभ जी बोले जाओ गंगा जी में 3 बार नाक बंद करके डुबकी लगाओ, राम 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 बोल करके। वे जैसे ही डुबकी लगाए, राम राम के प्रभाव से उनका गलित कुष्ठ ठीक हो गया। वे बड़े खुश हुए और जाके पद्मनाभ जी से
दीक्षा लिए। पद्मनाभ जी ये सारी बात जाके कबीरदास जी को बताए। कबीरदास जी उनको बोले, अरे तुमसे नाम अपराध हो गया है, जो काम नाम के आभास मात्र से हो जाता उसके लिए तुमने 3 राम नाम बर्बाद किए। ये है नाम की महिमा। ये मैंने इसलिए बताई क्योंकि भगवान शिव यहाँ बोल रहे हैं नाम की महिमा क्या है। तो इस नाम की महिमा से एक छोटा सा कबीरदास जी नाम के आभास से ही ठीक हो सकते हैं संसार के रोग। तो वास्तव में भव पार करने के लिए बोले एक बार कोई नाम ले ले वो भव पार हो जाता है। तो सोचिए वे प्रभु और जिन्होंने 3 पग 2 पग से ही चराचर को नाप लिया हो, क्या वे गंगा पार नहीं कर सकते? कर सकते हैं। परंतु भगवान अपने भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए उनके आगे न्योहारा कर रहे हैं। हमने एक ड्रामा भी किया कि भगवान नौकर बन जाते हैं वैष्णव सेवा से। तो भगवान प्रेम करते हैं, इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर बोले, गोविंद कहे न वैष्णव मोर प्राण। एक जगह तो यहां तक बोले हैं, गंगारा परस हरिले पश्चाते पावन। गंगा के पास तो जाना पड़ता है तब कहीं जाके पावन होते हैं, लेकिन वैष्णव का दर्शन मात्र से, वैष्णव तो दर्शन मात्र से पवित्र कर लेते हैं। और वो ऐसी नदी है, ऐसी सुरसरी है जो हर जगह चल के जाती है। गंगा जी के पास तो टिकट करा के पहुंचना पड़ता है, लेकिन संत ऐसी नदी है जो नगर नगर ग्राम ग्राम में भूल कर घूम घूम के हमारे जैसे जीवों पर कृपा करते हैं। पर हम निपट मूर्ख उनके चरणों को पकड़ नहीं पाते, अपना ऐश्वर्य दिखाते रहते हैं, पर उस ऐश्वर्य से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकता। वो ऐश्वर्य तो सूकर विष्ठा के समान है। तो यहाँ पर भगवान शिव भी यही बात कह रहे हैं। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खींच गई कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का न्योहरा कैसे कर रहे हैं। अब जब ये चर्चा चल रही थी तो गंगा जी भी जो है उनकी बुद्धि भी भ्रमित हो गई, मोह से खिंच गई उनकी बुद्धि भी। अरे ये तो स्वयं भगवान है, ये इस केवट के आगे न्योहरा क्यों कर रहे हैं भाई? जरूरत ही नहीं है इनको, मैं तो स्वयं इनके चरणों के नाखून से निकली हूं, मैं खुद विष्णुपदी हूं, स्वयं भगवान है, ये इस केवट का निहोरा क्यों कर रहे हैं? तो जो बुद्धि है मोह से भ्रमित हो गई गंगा जी की भी। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनकों को देखते ही उन्हें पहचान सती जी मोह को प्राप्त क्या स्थिति होगा। आम जन कहे कि राम जी तो भगवान नहीं थे, तो ये मूर्खता है उनकी। हालांकि जब गंगा जी और सती जी मोहित हो सकती हैं तो उनके बारे में तो कहा ही क्या जाए, कुछ कहने योग्य ही नहीं है। परंतु गंगा जी के समीप जब भगवान पहुंचे और गंगा जी ने जैसे ही प्रभु के चरणों का दर्शन किया, उन नखों का दर्शन किया, तो उन्हें पहचान गई। पहचानते ही खुश होने लगी, आनंद से हर्षित हो गई कि अरे आज पुनः मुझे मेरे स्वामी के स्पर्श का सुख मिलेगा। ये सुख मुझे वामन अवतार में मिला था, पुनः वो सुख मुझे आज मिले प्राप्त होगा। इसलिए वे समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह जो है वो नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, ये विचार करके हर्षित हो गई। भगवान के चरण मिलते ही देखिए मोह नष्ट हो गया गंगा जी का। इसलिए भगवान की चरण प्राप्ति से संसार या कहीं के भी मोह को नष्ट करने का एकमात्र साधन है कि भगवान के चरणों में प्रीति कर ली जाए। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कटोते में भरकर जल ले आया। अब केवट जो है कटोते में भर के जल ले आया, अत्यंत आनंद और प्रेम से उमंग करो भगवान के चरण कमल धोने लगा। हरि हरि, क्या अद्भुत! सोचिए क्या दृश्य होगा कि प्रभु जानकी जी और लक्ष्मण जी के साथ गंगा के तट पे हैं और केवट कटोता लेके आ रहा है। और कटोता जब लेके आ रहा है और भगवान के चरणों को, चरण सोचिए कैसे उसके हाथ में होंगे, उसके हाथ में चरण है और कटोते से जल धीरे धीरे डाल रहा है। प्रभु कह रहे लेट हो रहा है, परंतु धीरे धीरे जल डाल करके और उन चरणों को अपने हाथ में धारण कर रहा है। सोचिए कितनी अद्भुत बात है। देवता पुष्प बरसाने लगे ऊपर से और बोल रहे हैं कि इसके समान पुण्य की राशि कोई और नहीं है। अरे ये केवट कितना धन्य है, उन प्रभु के चरणों को हमें भी कभी नसीब नहीं होता, देवता कहते हैं, और इस केवट को सहज में ही नसीब है हो रहा है। इसीलिए देवता प्रार्थना करते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निकावा। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है। देवता कहते हैं भागवतम में कि अरे हमारे थोड़े से भी पुण्य बचे हों तो प्रभु हमें मनुष्य शरीर मिल जाए और मनुष्य शरीर भारत भूमि में मिल जाए और आपका भक्ति मिल जाए,
वे मनुष्य कितने धन्य है जिनको भारत भूमि में जन्म मिला है, और तो और हरि भक्ति मिली है, वैष्णवों का संग मिला है। वास्तव में सुदुर्लभतम योग है, देवताओं को भी सुदुर्लभ है, हमें ऐसे ही मिल गया। चरणों को धोया, उसके बाद क्या किया, परिवारजनों को बुलाया, अपने जितने परिवार के जन हैं सबको आनंद दिया, अकेले नहीं लिया, सभी को आनंद दिया, सबको चरणोदक पीकर पहले महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भव सागर पार किया। जैसे उसने चरण धोए तो जो पितर थे वो सारे की सारे भगवत धाम चले गए। कितनी अद्भुत बात है ना। फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गए। यस्त्र गायंती देवा किल गीत कानी, बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभु जी, भागवतम का श्लोक है ये, कि देवता भी कहते हैं कि अरे कितना भाग्यवान है ये भारत का मनुष्य, भारत भूमि हईल जन्म, परंतु मूर्ख संसार के विषयों में लगा है, भगवत प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न नहीं कर रहा जीवन में। आगे देखते हैं कि किस तरह आगे क्या और चल रहा है। उतरी ठाट भय सुर सरी रेता, सिया राम गुह लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना, पियहि की सिय जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी, कयहु कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गए अकुलाई, नाथ आजु मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बनि भली भूरी, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरति बार मोहि जो देवा, सो प्रसादु में सिर धरि लेवा, बहुत कीन प्रभु लखन सिया, नहीं कछ केवटुले, विदा कीन करुणायतन, भगति विमल बरु दे, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। इतना अद्भुत चरित्र है ये। निषाद राज लक्ष्मण जी, सीता जी और रामचंद्र जी नाव में चढ़ाया केवट ने, और नाव में चढ़ा करके नाव से उतरकर गंगा जी की जो बालू रेत है उसमें प्रभु खड़े हो गए हैं। तब केवट ने उतरकर दंडवत किया। जब उसको दंडवत करते देखा भगवान ने, तो भगवान को संकोच हुआ, अरे इसको कुछ दिया नहीं मैंने। पिय हिय की सिय जान निहारी, जब देखो कि प्रभु वास्तव में क्या चाह रहे हैं, कि प्रभु को संकोच हो रहा है, कुछ दिया नहीं। तो जानकी जी ने जो अपनी अंगूठी है, रत्न जड़ित अंगूठी निकाली है, वही अंगूठी है जो हनुमान जी ले गए थे। सोचिए इस समय अगर केवट अंगूठी ले लेता तो आगे की चरित्र कैसे होता, है ना। तो वही अंगूठी जब सियाजू उतार करके देने लगी, और रामचंद्र जी ने केवट से कहा, अरे नाव पे चढ़ाने की ये उतराई ले लो। केवट ने व्याकुल होकर के चरण पकड़ लिया। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। बोले, हे नाथ, आज मैंने क्या प्राप्त नहीं किया। अरे उन युगल चरण के दर्शन किए मैंने, जो कि ब्रह्मा और शिव को भी सुदुर्लभ है, उनको भी प्राप्त नहीं होते। और तो और उन चरणों को प्रक्षालन करने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, उन चरणों का जो चरणोदक है वो पान का भी सुअवसर प्राप्त हुआ। प्रभु आप कितना देंगे, इतना दिए। और तो और मेरे जो जिस परिवार में मैंने जन्म लिया है, उस परिवार की जो पीढ़ियां हैं प्रभु, वो सारी की सारी पार हो गई। प्रभु इससे ज्यादा मुझे क्या देंगे आप। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। कितना अद्भुत है केवट ना। बोले, आज वास्तव में मेरे जो दोष हैं, दुख है और दरिद्रता है, उसकी आग आज बुझ गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। बोले, इतने जन्म जन्मांतर से जो मजदूरी की प्रभु, आज वास्तव में विधाता ने मुझे उसकी अद्भुत मजदूरी दे दी। हे नाथ, हे दीन दयाल, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखिए कितने अद्भुत हैं भक्त ना। प्रभु देना चाह रहे हैं पर वो ले नहीं रहे। और संसारी लोग छोड़ते नहीं है, गर्दन काट देते हैं छोटी मोटी प्रॉपर्टीज के लिए। और यहाँ भक्त देखिए स्वयं प्रभु कह रहे हैं कि ये उतराई ले लो,
परंतु केवट कह रहे हैं प्रभु हे दीन दयाल, हे नाथ, अब आपकी कृपा से मुझे कुछ और नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी कृपा प्राप्त हो गई है। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, प्रभु आपका अनुग्रह प्राप्त हो गया है मुझे। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में सिर चढ़ा कर लूंगा। बोले प्रभु, उसके बाद केवट एक और बात कहते हैं कि प्रभु आपका और मेरा तो एक ही पेशा है। मैं गंगा पार कराता हूँ, आप भवसागर पार कराते हो। लक्ष्मण जी जब ये देखे तो बोले अरे एक जैसा कैसे है? बोले जिसका एक जैसा बिजनेस होता है प्रभु, वे एक दूसरे से लेन देन नहीं करते। तो बोले कैसे एक जैसा कैसे? प्रभु मुस्कुरा करके पूछे, बोले प्रभु मैं संसार में गंगा पार कराता हूँ, आप भव पार कराते हैं, तो प्रभु मैंने आपको यहाँ पार कराया, आप मुझे वहां पार करा लेना। इस तरह से केवट ने भगवान से कोई उत्तर ही नहीं ली और ये भी बोले कि प्रभु लौटते समय आप जो देंगे सिर पर धारण करके सिर पर चढ़ा कर लूंगा प्रभु। प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह यत्न किया पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। देखिए कितनी अद्भुत चीज, मांगने नहीं लिया कुछ भी तो इतना अमूल्य वस्तु मिल गई उसको। भगवान की निर्मल भक्ति, विदा कीन करुणायतन भक्ति विमल वर देहु। अपनी भक्ति, निर्मल भक्ति का वरदान देकर के केवट को भगवान ने वहां से विदा किया। तब मज्जन करी रघुकुल नाथा, पूज पार्थिव नायऊ माथा। सिय सुर सरिह कयऊ कर जोरी, मातु मनोरथ पुर उबिमोरी। पति देवर संग कुशल बहोरी, आय करो जहि पूजा तोरी। सुनि सिय विनय प्रेम रस सानी, भई तब बिमल बारी बरबानी। सुन रघुबीर प्रिया बैदेही, तव प्रभाव जग विदित न केहि। लोकप होय बिलोकत तोरे, तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरे। तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा की न मोहि दीन बढ़ाई। तदपि देवी मैं देवी असीसा, सफल हो नहित निज बागीसा। प्राणनाथ देवर सहित, कुशल कौशला आई। पूज ही सब मन कामना, सुज सुर यही जग छाई। सियावर रामचंद्र पज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। फिर रघुकुल के स्वामी रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा, जिससे पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस से सनी विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल से श्रेष्ठ वाणी हुई। देखो गंगा जी भी कितनी हर्षित है ना, ठीक है, क्योंकि प्रभु युगल युगल चरण, आज युगल चरणों के दर्शन गंगा जी ने किए हैं। सोचिए सभी मोहित हो सकते हैं भगवान की वाणी सुन के, सियाजू की वाणी सुन के, भगवान शिव जी का पूजा कर रहे हैं तो इसलिए मोहित हो जाते हैं ना लोग। परंतु यहाँ बार बार उसी चीज को बताया गया है कि वास्तव में ये प्रभु हैं कौन, क्या लीला कर रहे हैं ये। तब गंगा जी बोली, हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे मालूम नहीं है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं, सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। देखो जानकी जी की महिमा गंगा जी बता रही है। गंगा जी कह रही हैं, हे जानकी, हे जानकी जू सुनो, आपका प्रभाव किसको मालूम नहीं है इस त्रिलोकी में। क्योंकि आपकी कृपा दृष्टि पड़ जाए, बोलने की आवश्यकता नहीं, अगर आपकी कृपा की दृष्टि पड़ जाए अगर, तो लोकपाल हो जाते हैं लोग। सब सिद्धियां क्या करती है, हाथ जोड़ करके आपकी सेवा के लिए खड़ी रहती है। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है, तो भी हे देवी मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। गंगा जी कह रही है कि हे देवी मैं आपको पर क्या कृपा करूंगी, क्या आपको आशीर्वाद दूंगी। आपने मुझे विनती सुनाई, ये मुझ पर कृपा की है आपने, कृपा के कारण आप ऐसा आशीर्वाद मुझसे मांग रही हैं, नहीं तो मैं तो खुद आशीर्वाद लेने योग्य हूं, देने योग्य नहीं हूं आपके सामने, क्योंकि मुझे बढ़ाई देना चाहती हैं आप वास्तव में। तो भी हे देवी मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित
कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। इस तरह गंगा जी माता सीता को, जानकी जी को आशीर्वाद दी। गंगा बचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिय सुर सरि अनुकूला, तब प्रभु गोयई कहो घर जाऊ, सुनत शोक मुख भाउर दाहु, दीन बचन गुह कह कर जोरी, विनय सुनहु रघुकुल मनि मोरी, नाथ साथ रही पंथु दिखाई, करि दिन चारि चरण सेवकाई। जेहि बन जाई रहब रघुराई, परन कुटी में कर बिसुहाई, तब मोहि कह जसि देव रजाई, सोई करिहउ रघुबीर दोहाई। सहज सनेह राम लखितासु, संग लेन गुह हृदय हुलासु, पुनि गुह ज्ञाति बोली सब लीने, करि परतोषु विधातब कीने। तब गणपति शिव सुमेरि प्रभु, नाय सुर सरिहि मार, सखा अनुज सिय सहित बना, गवन कीन रघुनाथ सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। फिर गंगा जी के मंगल के मूल वचनों को सुनकर और देव नदी को अनुकूल जानकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गुहे से कहा, भैया अब तुम घर जाओ। जैसे ही निषाद राज गुहे ने ये बात सुनी, उनका मुंह सूख गया और हृदय में अत्यंत दाह उत्पन्न हो गया। दीन बचन गुह कह कर जोरी, विनय सुनौ रघुकुल मनि मोरी। हाथ जोड़कर बोले, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं आपके साथ रहकर, रास्ता दिखाकर, 4 दिन चरणों की सेवा करके, हे रघुनाथ, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्णकुटी, पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है, वैसा ही करूंगा। निषाद राज गुहे बोल रहे हैं, बोले प्रभु मुझे अपने चरणों से दूर मत कीजिए। प्रभु मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। हे प्रभु आप मेरी विनती सुनिए। मैं आपके साथ रह के आपको रास्ता दिखाऊंगा प्रभु, क्योंकि मैं इन वनों को जानता हूँ और कुछ पल मुझे आपके चरणों की सेवा का सुअवसर प्राप्त होगा। प्रभु मैं क्या सेवा करूंगा आपके साथ रह करके? प्रभु मैं वन में जाकर जहां आप रहेंगे वहां सुंदर पर्णकुटी बनाऊंगा प्रभु, पत्तों की कुटिया बना दूंगा और आप जैसी आज्ञा करेंगे वैसे ही रहूंगा प्रभु। मैं आपकी दुहाई है, आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। उनके स्वाभाविक प्रेम को देखकर रामचंद्र जी ने उनको साथ ले लिया। इससे गोए के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गोए निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता सहित वन को चले। भगवान ने इतनी सुंदर प्रेम भरी वाणी जब सुनी निषाद राज गोई की, तो उनको साथ में ही ले लिया। निषाद राज ने अपने सभी कुटुंबियों को बुलाया वहां पर। उन सबको वहां से विदा किया। विदा करने के बाद भगवान ने गणेश जी, शिव जी को स्मरण किया और गंगा जी को मस्तक नवाया और सखा निषाद राज, माता सीता, लक्ष्मण जी के सहित भगवान वन को चले। देखिए अब जिसको यहाँ कई लोग डाउट कर जाते हैं, भगवान प्रणाम किए तो गंगा जी को प्रणाम किया, हम देखें क्या स्थिति है, गंगा जी क्या बोल रही है भगवान के बारे में और गंगा जी सीता जी के बारे में क्या बोल रही है, ये हमने पीछे श्रवण किया। हम इनको श्रवण करना कई बार भूल जाते हैं कि ये प्रभु हैं कौन वास्तव में, इसीलिए मोह को प्राप्त हो जाते हैं। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे की कथा हम लोग कल पुनः इसी समय करेंगे, अगर भगवत इच्छा हुई तो, अन्यथा देखते हैं क्या होता है। हम सबको रखेंगे तो कल कथा जरूर करेंगे हम लोग। तो आज की कथा जो है, ये सुंदर कथा मैं समर्पित करता हूँ गुरु महाराज, हिज ऑलनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज और श्री बाबा जी महाराज के श्री चरणों में। जो भी आनंद मिला ये उन्हीं की कृपा से मिला, अन्यथा ये दास तो लायक भी नहीं है कथा कहने के लिए। नित्य मैं यही विचार करता हूँ कि क्या मैं लायक हूँ किसी तरह से इस कथा को कहने के लिए, परंतु हम सबको यह आनंद उन्हीं आचार्यों की कृपा के कारण मिल रहा है, अन्यथा हम तो न योग्य हैं सुनने के न सुनाने के। तो इसी के साथ आज यहीं पर विराम देते हैं कथा को। बोलिए श्री रामचरितमानस की जय।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, शिला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। कोई प्रश्न है आप लोग पूछ सकते हैं, 5 मिनट। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न किसी का? अब सुन रहे हैं इतने लोग, है तो सही, इतने लोग सुन रहे हैं तो कोई ना कोई प्रश्न तो अवश्य होगा। जी ललिता माता जी बोलिए। प्रभु जी बोलना कुछ नहीं, आपने कहा सुन रहे हो तो मैंने हाथ खड़ा किया, हाँ सुन रहे हैं। प्रश्न करने चाहिए, जैसे कुछ समझ नहीं आया ना, कोई डाउट लगा हो तो डाउट्स आर डेमंस, पूछ लेना चाहिए, मन में नहीं चाहिए। प्रभु जी मेरा इतना दिमाग नहीं चलता है। क्या करें माता जी? मेरा इतना दिमाग नहीं चलता प्रभु जी, मैं बहुत ही वो हूँ डल एकदम। कोई बात नहीं, दल कोई ज्यादा मिलते हैं, वो ज्यादा ज्ञानी को नहीं मिलते। मैं बताया ना आज की कथा में, ज्ञानी को भगवत प्राप्ति नहीं होता, दल कोई बुद्धि भगवत कम है प्राप्ति प्रभु होता है। जी, बुद्धि कम है, समझने की शक्ति कम है, क्या करूँ। कोई नहीं माता जी, ठीक है, आप तो नाम जप कर ही रहे हैं। देखो भगवान है ना, स्मृति और विस्मृति भगवान ही देते हैं, है ना? जी तो भगवान ऐसा मूर्ख बनाए रखे, उसे मूर्ख बनने में ज्यादा आनंद है माता जी। जो ज्यादा जी जानता है जी ना, उससे ज्यादा ही तकलीफ पाता है। आज ही जी सुबह में प्रभु एक प्रसंग पढ़ रहा था कि जैसे संत थे परशुराम जी, वो कृपा भीलों पे और उन पे कर दिए और वो सहज में भक्त हो गए। क्यों भक्त हो गए? क्यों? क्योंकि बोले जो वो सरल हृदय है ना, जो कहा खाली ग्लास है, जो कहा मान लिया। लेकिन जो ज्ञानी होता है ना, जो कहा वो मानता नहीं, अपने मन से करता है, इसीलिए जी उनको भगवत प्राप्ति विलंब से होती है। परंतु जो सरल होते हैं उनको भगवत प्राप्ति, निष्ठा उनमें आसानी से आ जाती है। निष्ठा आसानी से ज्ञानी में आती नहीं है। ज्ञानी पहले सोच परख के विचार करके फिर करता है। थैंक यू सो मच सब माता जी। वैष्णव में आशीर्वाद मिलेगा तो प्रभु जी हो जाए ऐसी कृपा। आप पे कृपा है तभी कथा सुन रहे हैं माता जी। ये श्रवण अभी हमने देखा ना, देवताओं को भी सुदुर्लभ है, मिलता नहीं। जी आपको और आज मेरे है को ना प्रभु जी, वो मिल गया। सुना था मैंने सीता देवी दासी का, गौर निकाय का। ओके, सिया का सुना था आज आपने वो भजन ना, जी यदि जी गौर ना हो तो। हाँ, गौर ना हुई तो बहुत अच्छा किया, अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा प्रभु जी। हम लोग इस पे एक कथा करेंगे जल्दी, कि गौर नहीं होते तो राधा कृष्ण की महिमा पता ही नहीं लगती। इसके मतलब एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छे थे। ठीक है माता जी, आपका कृपा, आप आशीर्वाद दीजिए उसको ताकि और अच्छा कर पाए। मैं प्रभु जी सबसे आशीर्वाद मांगती हूँ, उस बच्ची से भी मांगती हूँ मैं आशीर्वाद, कि ऐसी मैं भी बन पाऊँ। आप अच्छी हैं ऑलरेडी। यस श्यामा माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी ये मेरी अरे बेटी प्रश्न पूछेगी। जी माता जी। इस कथा के रिलेटेड नहीं है, बट वो बहुत दिन से मेरे से पूछ रही कि पूछो प्रभु से, किसी से पूछो। तो फिर मैं बोली तुम ही पूछ लो, आज लो। मैं जरूर कोशिश करूंगा माता जी, आप तो काम हरे बात ही। कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ये नवा का मीनिंग क्या होता है? किसका? नव। बोलो नव गौर वरम नव पुष्प सरम, ये जो गाना सिंग ये है ना कीर्तन, तो उसका वो नव का मीन्स पूछ रही है कि क्या है। नव मतलब नित्य नवीन, है ना? ये महाप्रभु, महाप्रभु का स्तुति है एक्चुअली ना, ठीक है। गौर, गौराष्टकम है वो, ठीक है। उसमें नव गौर वरम, जिन जो नित्य नवीन लगते हैं ना, भगवान, भगवान नित्य किशोर है। और भगवान को हर पल में देखते हो ना, हर पल में भगवान नए लगते हैं। ऐसे लगता है, ठीक है, इनको और अगेन मैंने पहले तो देखा ही नहीं। जैसे आज मैं पढ़ रहा था कि राधा रानी और कृष्ण जो है पास में ही बैठे हैं, एकदम पास में। इन बिटवीन राधा रानी को याद आता है कि अरे ठीक है, मैं तो बिल्कुल लायक ही नहीं हूं, तुच्छ दासी हूं उनकी, और कितना कष्ट देती हूं उनको। मेरे प्रियतम को मैं कितना, साथ में बैठे हैं दोनों, यमुना के तीर पे बैठे हैं दोनों साथ में, और वो विचार कर रही है कि अरे मैं तो तुच्छ दासी हूं। मैं पढ़ के बताता हूँ, बड़ा सुंदर था, ठीक है, कि किस तरह से, कि वास्तव में किस तरह से राधा रानी कितना प्रेम करती है। कि राधा रानी कहती है कि श्याम सुंदर की वियोग की दुस्सह पीड़ा में मैं व्यथित हूं। वह सोचती है श्याम सुंदर अब कभी नहीं आएंगे। वे बड़े बुद्धिमान है, वे जान गए राधा प्रकार से हीन, मलिन और दोषों की खान है, इसलिए मुझे सदा के लिए छोड़कर चले गए। सत्य ही है, मुझसे न तो तनिक सा बाह्य सौंदर्य, न मेरे हृदय में सुंदरता का लेस है। मेरा बाहर भीतर अपरिमित दोषों से भरा है, अत्यंत कठोर तथा कलुषित है, मुझ में कुबुद्धि की विशेषता है।
इसी से प्रियतम चले गए निसंदेह, यह उन्होंने सर्वथा उचित किया। यह कुत्सिक और अत्यंत कुरूप देह उनके योग्य कदापि नहीं है। वे मेरे प्राणनाश सुख प्राप्त करे, इसी से मुझे अत्यंत आनंद होता है। मुझे उन प्रियतम के वियोग की भीषण विष ज्वाला स्वच्छंदता से सदा जलाती रहे, सुखी करती रहे। इस प्रकार से राधा जी विचार कर रही है और मन ही मन प्रियतम के सुख की माला जप रही है और मन में विचार कर रही है कि मेरे प्रियतम को नित्य नई नए नवीन नवीन आनंद आनंद मिले, और उनका हृदय जल रहा है। तभी यमुना जी बह रही है, उनको पता नहीं, वो भावावेश में चली गई और भावावेश में यमुना जी में कूद गई राधा रानी। और जब कूद गई यमुना जी में तो ठाकुर जी उनको बाहर निकाले, और जैसे ही अंदर ठाकुर जी उनको गोद में स्पर्श किए, ठीक है, तो उनका जो अंग अंग है उस अमृत से भर गया। फिर ठाकुर जी बोले कि हे राधा रानी, तुम तो मेरे साथ ही बैठी थी और तुम प्रेम के निमग्न, प्रेम के रस में इतनी ज्यादा खो गई कि तुम्हें पता ही नहीं मैं तुम्हारे पास ही बैठा हूं। तुम जब यमुना जी में कूदी, मैं भी कूद गया तुम्हारे साथ, और तुम्हारे अंग का स्पर्श पा करके मुझे अत्यंत हर्ष मिला। फिर बोलते काफी काल तक राधा रानी की आंखें बंद रही। फिर राधा जी के कमल नयन जब खुले, उन्होंने देखा प्रियतम श्याम सुंदर के कोमल भुजपाश में बंधी है। फिर देखा प्रियतम निर्निमेष नेत्रों से उनकी ओर निहार रहे हैं, अधरों पर मृदु मुस्कान छाई है। दोनों को परस्पर अपरिमित आनंद प्राप्त हुआ, दोनों के हृदय तत्काल खिल उठे। तदंतर प्रिय प्रीतम में अत्यंत दिव्य रसमय रसलाप होने लगा। बोले प्रियतम भूल गई तुम, आए थे हम दोनों साथ, दोनों ही बैठे यमुना तट लिए परस्पर कोमल हाथ। बोले हम दोनों बैठे थे यमुना तट पे, अपना एक दूसरे का हाथ हाथ में लिए हुए। हुआ प्रेम वैचित्य तुम्हें तब, जागा मन वियोग का ज्ञान। और तुम्हें क्या हो गया? प्रेम का वैचित्य जान गए, प्रेम की पराकाष्ठा की स्थिति है। देखो गौरांग महाप्रभु क्यों आते हैं यहाँ पे, यही है कि देखो गौरांग महाप्रभु जब कृष्ण हाँ कृष्ण कहते हैं, समुद्र में कूद जाते थे गौरांग महाप्रभु ना। तो ये राधा रानी का वास्तव में, क्योंकि राधा रानी का अंग कांति लेके आए ना, वो जानना चाहते थे कि राधा रानी को इतना आनंद कैसे मिलता है। ये प्रेम वैचित्य एक अवस्था है, बहुत पराकाष्ठा की अवस्था है। इस पे कई लेक्चर्स हो सकते हैं, प्रेम वैचित्य क्या होता है। और उनका क्या हो गया, उस प्रेम वैचित्य के कारण वियोग का ज्ञान हो गया। साथ में बैठी हैं परंतु वियोग का ज्ञान हो गया। और फिर क्या हुआ विमुग्ध देख में अनुपम दिव्य प्रेम की दशा महान, कूदा मैं भी साथ तुम्हारे, लिया अंक में भुजा पर। बोले मैं भी तुम्हारे संग संग कूद गया और अपने अंक में तुम्हें भुजाओं में पसार लिया। मैंने तुमको प्रिय उसी क्षण मिला दिव्य आनंद अपार, और हे प्रिय उसी क्षण मुझे दिव्य आनंद मिला। रहा देखता निर्निवेश में प्यारी मुख सरोज की ओर, उमड़ा प्रेम सुधार सागर, रहा कहीं भी और न छोर। बोले मेरे हृदय में प्रेम सुधा का रस सागर उमड़ पड़ा, जिसका छोर ही नहीं रहा। हटा भाव पाकर मुझको हुआ तुम्हें तब बाय ज्ञान, महिमा मय नहीं तुमको है किंचित निज महिमा। ये महिमा मई, तुमको अपनी महिमा का किंचित भी भान नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तो हमेशा वास्तव में प्रेम वैचित्य में ही डूबी रहती हो। देखो साथ में है ठाकुर जी, और राधा रानी एक जगह बोलती है कि ठाकुर जी को हर बार जब राधा रानी देखती है ना, तो उनको नवीन दिखते हैं ठाकुर जी, क्योंकि नव मतलब नित्य नवीन, वो नित्य नवीन है। एक बार देखने के बाद भी बार बार देखने की इच्छा किसको हो? जो नित्य नवीन है उसी को देखने की इच्छा हो सकती है ना। इसीलिए वो नव देह नव कलेवर, ठीक है, नवीन है, नित्य नवीन है। संसारी जैसे नहीं है कि एक बार देखा बोर हो जाए उससे। इसलिए सर्वाकर्षक है, वे सभी को आकर्षित करने वाले हैं। नित्य नवीन, नित्य नवीन, नित्य नवीन, ये उनका गुण है। राधा रानी बोलती है कि मैं जैसे ही प्रियतम को देखती हूँ ऐसे लगता है कि मैं मिली नहीं हूं इनसे कभी, अभी मिल रही हूँ। है ना बेटा, समझ में आ गई बात? हाँ प्रभु। क्लियर? हाँ। थैंक देयर यू इज नो डाउट? नहीं। प्रभु जी। मेरी क्या बेटी समझ आया बोल, बताओ? क्या वो करो ना माता जी? वो 4th डेज में ना वो 34 बुक्स डिस्ट्रीब्यूट की है अभी। जय 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 शिला प्रभुपाद की जय। अद्भुत, हरी हरी, अद्भुत अद्भुत। माता जी बहुत अच्छी सेवाएं करा रहे हैं आप। इस तरह से सेवाएं कराते रहिए, प्रभुपाद का खूब कृपा मिलेगा उसको, तभी ऐसा बिटिया प्रश्न के कर थोड़े सकते हैं। दर्शन भी करवा दीजिए माता जी, बिटिया के दर्शन भी करवा दीजिए थोड़ा हमें। वो भाग गई माता जी, वो बहुत शर्माती है। ये वीडियो ऑफ था तो ही क्वेश्चन भी पूछ पाई, नहीं तो नहीं पूछती। अच्छा अच्छा। माता जी ये बस। धामवासी है, मायापुर में रहते हैं श्यामा माता जी अपनी बिटिया के ये साथ। देखो। हरि अच्छा बोल, हो। हरि हरि बोल बोल। हरि बोल। सिया से कब मिली लास्ट? सिया से नहीं मिलना हुआ अभी?